हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स के क्लास नंबर 2 और इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं जहाँ पर हमने 50 सिनो कर लिए हैं। ये किरण की न्यू बुक है जहाँ पे कुछ नए सिनो आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 51 से। तो 51 क्वेश्चन है आपका कैजुअल। ठीक है, कैजुअल का मतलब क्या होता है? कैजुअल का मतलब होता है चापलूसी करना। फर्स्ट ऑप्शन है इंसिस्ट। इंसिस्ट होता है किसी बात पर जोर देना। ठीक है। पर्सुएट होता है राजी करना, किसी को मनाना। रिकमेंड करना यानी सराहना करना। एंड फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा, सी नो। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? फ्रेग्रेंस मतलब क्या होता है? फ्रेग्रेंस मतलब होता है सुगंध। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सुगंध। ऑप्शन नंबर 1 है टेस्ट यानी स्वाद। एरोमा यानी सुगंध, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड होता है साइट। साइट मतलब होता है दृश्य यानी देखना। एंड फोर्थ हो जाएगा टच। टच मतलब छूना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा, फ्रेग्रेंस मतलब सुगंध। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? फिक्टिटियस। फिक्टिटियस मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक यानी जो चीज़ सही सच ना हो, यानी एक टाइप से आप कह सकते हो कि गलत यानी झूठा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 फॉल्स बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, सिनो। एंड फ्रेल मतलब क्या होता है? कमजोर। फॉल मतलब होता है गलती। एंड फ्लैटरिंग मतलब होता है चापलूसी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिक्टिटियस मतलब होता है फॉल्ट, फॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, सिनोनिम नंबर 54 क्या कहता है? 54 सिनो है। ठीक है। कंफ्यूज। कंफ्यूज मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट मतलब होता है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें, यानी जो चीज़ सही हो। परप्लेक्स मतलब होता है कंफ्यूज। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सिनो हो जाएगा, कंफ्यूज का परप्लेक्स। मिक्स मतलब मिश्रित, मिश्रण। और डाइवर्ट मतलब होता है रास्ता चेंज करना, मार्ग बदलना, ये हमारा डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी परप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 55, इमिटेट मतलब क्या होता है? इमिटेट मतलब होता है नकल करना। ठीक है, इमिटेट मतलब होता है नकल करना। ऑप्शन नंबर 1 फॉलो करना। फॉलो यानी अनुसरण करना। कॉपी यानी नकल करना। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम। एंड थिंक होता है सोचना। एंड फोर्थ होता है एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है कि संकेत करना। ठीक है, एल्यूड मतलब संकेत करना। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? टेम। टेम मतलब होता है पालतू, यानी किसी को पालतू बनाना, किसी को वश में करना, कंट्रोल में करना। एंड वाइल्ड होता है जंगली, जंगली। ठीक है, सैवेज भी जंगली होता है। साइलेंट होता है शांत। एंड डोमेस्टिकेटिक मतलब होता है पालतू। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 57, मर्सी मतलब क्या होता है? मर्सी मतलब होता है दया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मेरिट। मेरिट मतलब होता है एक मेरिट पॉइंट यानी एक अच्छे वाला। ठीक है, गुड सेंस में यूज करते हैं। मेरिट पॉइंट होता है एकदम श्रेष्ठ। ठीक है, सिंपथी होती दया। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इसका सिनो हो जाएगा। लॉस मतलब होता है हानि। एंड पेन मतलब होता है दर्द यानी दुख। ठीक है, तो मर्सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी दया। अगला आप है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्या होता है? ठीक है, और मेरिट मतलब सराहना भी आप कह सकते हो। थोड़ा सा अगर कंफ्यूज होती है तो सराहना बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट मीनिंग, हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला है 58 का स्पाइन मतलब क्या होता है? स्पाइन मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी। सफल मतलब होता है फ्लेक्सिबल। वर्टिब्रेट होता है रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम। रोटुन मतलब होता है गोलाकार। एंड क्रीम मतलब होता है किसी को गंदा करना या फिर मैला करना। तो स्पाइन रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट मतलब होता है परिणाम, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो रिजल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका हो जाएगा, सिनोनिम। सेकंड वार्निंग मतलब चेतावनी देना। पर्पज मतलब उद्देश्य होता है। और चांस मतलब मौका। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? स्पेकुलेट मतलब क्या होता है? स्पेकुलेट मतलब होता है अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर 1 थिंक सोचना। आर्ग्यू बहस करना। स्पीक बोलना। और गेस यानी अनुमान लगाना। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिनोनिम स्पेकुलेट का। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? एमुलेट मतलब क्या होता है? एमुलेट मतलब भी नकल करना होता है, कॉपी करना होता है। सेकंड आता है हम फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इको मतलब होता है प्रतिध्वनि यानी टकरा कर वापस आना। मिमिक होता है मिमिक्री करना है, कोई भी कोई बोलता है तो बिल्कुल सेम टू वैसे ही बोलना। मिमिक्री आर्टिस्ट अपने देखे होंगे, मूवी है, तो मिमिक्री मतलब कॉपी करना। ठीक है, ये भी वही होता है बट ये आवाज़ के लिए यूज़ करते हैं, साउंड की। थर्ड आता है इमिटेट, जिसका मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना, बिल्कुल इसका मोस्ट शेटेबल ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, एमुलेट का इमिटेट। एंड फोर्थ होता है सिमुलेट। और सिमुलेट का मतलब क्या होता है? अच्छा वर्ड है, सिमुलेट मतलब दिखावा करना। ठीक है, दिखावा करना। ठीक है, तो फोर्थ होता है सिमुलेट, दिखावा करना। और एमुलेट अनुकरण करना या फिर नकल करना। तो 61 का था ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? लाउड मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रशंसा। ऑप्शन नंबर 1 लाइक पसंद करना, एक्नॉलेज स्वीकार करना, प्रेज प्रशंसा करना। एंड रिकॉर्ड आपको पता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लाउड का प्रेज।
63 क्या कहता है, इमेंसिपेट, इमेंसिपेट मतलब फ्री, एकदम स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर 1 लाइब्रेट, जो कि इसका बिल्कुल राइट सिनोनिम्स हो जाएगा। एग्जिट मतलब निकालना, रिस्ट्रेन मतलब होता है कंट्रोल, नियंत्रण करना, एंड करेक्ट एकदम सही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इमेंसिपेट का लाइब्रेट। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, एब्जॉर्विंग, एब्जॉर्विंग मतलब होता है जो चीज़ आकर्षक हो, ठीक है, अट्रैक्ट करती हो। ऑप्शन नंबर 1 कंसंट्रेटिंग, फोकस करना, एंग्रोसिंग, आकर्षक, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। फैसिनेटिंग, लुभाना, ये भी सही है, बट मोस्ट सुटेबल ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सेकंड और थर्ड का मीनिंग बिल्कुल लगभग सेम है, बट जो एसएससी के अकॉर्डिंग जो आंसर यहाँ पे दिया था, इससे पहले भी आपका आ चुका है, तो एंग्रोसिंग अगर आता है सेम तो करके आना। अगर दोनों ऑप्शन में से कोई यही कह रहता है तो दोनों में से कोई एक, दोनों ही सही है, कोई एक होता है तो अगर दोनों ऑप्शन होते हैं तो दोनों में से एंग्रोसिंग को लगाना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एब्जॉर्विंग का होता है आकर्षक, और ऑप्शन नंबर 2 का भी मीनिंग सेम है, थर्ड का भी मीनिंग सेम है, बट मोस्ट सुटेबल ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा एंग्रोसिंग। एनरिच मतलब क्या होता है, किसी को समृद्ध करना, ठीक है, समृद्ध बनाना। अब ठीक है, तो 64 का ऑप्शन नंबर 2 राइट था। कैरिकेचर कैसा है, कैरिकेचर मतलब होता है कार्टून का चित्र है, उसे कहते हैं, या कार्टून जैसा उसे कहते हैं कैरिकेचर। बायोग्राफिकल यानी बायोग्राफी बिल्कुल गलत है। ग्रोटेस्क्यू बिल्कुल सही है, ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है एकदम विचित्र यानी कार्टून सा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट सिनो हो जाएगा। एसेंट्रिक, एसेंट्रिसिटी मतलब होता है पागल एकदम, ठीक है, एंड पर्सनैलिटी आपको पता है। तो कैरिकेचर का ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिनो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई भी सिनो में डाउट होता है, तो कमेंट में वो चीज़ पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिल जाती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आप में आपको मिलेगा, ठीक है, उस चीज़ में काफ़ी आपको इंप्रूवमेंट होगा अगर वो प्रैक्टिस करते हो। पीडीएफ जो भी वहाँ पे अपलोड होती है, तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो अगर कोई भी आप में से नया हो तो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, इलास्टिक, इलास्टिक मतलब होता है फ्लेक्सिबल, जो चीज़ लचीला होता है। रबड़ी मतलब होता है रबड़ जैसा। एक्सपेंसिव मतलब होता है एकदम कॉस्टली, ठीक है, महंगा। एंड एक्साइटिंग मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक। और ऑप्शन नंबर 2 यानी फ्लेक्सिबल इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिनोनिम इलास्टिक का। क्वेश्चन नंबर आज का 67 क्या कहता है, ठीक है, 67 वेट मतलब क्या होता है, तो वैसिलेट मतलब होता है हिचकिचाना, ठीक है, वैसिलेट मतलब हिचकिचाना। ऑप्शन नंबर 1 वेवर, इसका मीनिंग भी सेम वही है, वेवर मतलब भी हिचकिचाना होता है, तरंग के लिए भी यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 का राइट सिनो हो जाएगा। सेकंड वाले में क्लियर नहीं दिख रहा तो बोल देता हूँ, नेवर लिखा है, कभी नहीं। क्वेवर होता है कांपना, ठीक है। एंड फोर्थ होता है QUEER, जिसका मतलब होता है एकदम स्ट्रेंज या फिर विचित्र। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे कंप्लीट होने के बाद सिनो की, ठीक है। इम्पैकेबल क्या होता है, इम्पैकेबल मतलब होता है दोष रहित, जिसने कोई गलती ना की हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं इम्पैकेबल। परफेक्ट बिल्कुल बोल सकते हो, परफेक्ट यहाँ पे राइट। फेयर मतलब एकदम क्लियर, ये भी बिल्कुल मैच करता है साफ। क्रिमिनल दोषी, ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया। एंड फॉल्टलेस भी इसका सिनो हो जाएगा, जिसने कोई गलती ना करो, ठीक है। हानि रहित, हानि रहित यानी फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल इसके राइट आंसर है। कहीं पे आपको फॉल्टलेस देगा और कहीं पे परफेक्ट देगा, तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल दोनों में से ऑप्शन नंबर 1 करना, परफेक्ट। अगर दोनों आते तो परफेक्ट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फॉल्टलेस भी यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन में देगा, कहीं कहीं पे फॉल्टलेस इसका आंसर दिया हुआ है, बट अगर दोनों एक साथ आते तो दोनों में से परफेक्ट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, इम्पैकेबल का परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 होता है इम्पेडिमेंट, क्या होता है, इम्पेडिमेंट होता है बाधा, रुकावट। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑलमेंट, ठीक है, ये लिखा है ऑलमेंट, स्पेलिंग है AILMENT। ऑलमेंट होता है रोग यानी डिसीज, उसके लिए कहते हैं। इनकैपेबल जो अयोग्य हो। और फोर्थ होता है ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा बट स्पेलिंग यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऑब्स्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा, तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पीडीएफ आपको मिलेगी तो वहाँ पे वो चीज़ सब क्लियर दिखेगा, ठीक है। इम्पेडिमेंट होता है बाधा, ऑप्शन नंबर 4 ऑब्स्ट्रक्शन इसका राइट हो गया। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 70 एडवांस का मतलब क्या होता है। एडवांस का मतलब होता है कि प्रोग्रेस करना या फिर प्रगति करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 रिड्यूस कम करना होता है। हाल्ट, HALT, हाल्ट मतलब होता है रुकावट, बाधा। एंड फोर्थ है एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड लिखा है, एक्सटेंड मतलब होता है एकदम विस्तार से यानी बढ़ाना, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए, ये हाल्ट रुकावट है, एक्सटेंड बढ़ाना होता है, प्रोग्रेस मतलब प्रगति करना, ऑप्शन बिल्कुल सही है। एडवांस का प्रोग्रेस, रिड्यूस होता है कम करना, तो 70 का ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 डिनाई मतलब क्या होता है, डिनाई मतलब होता है मना करना, ठीक है। रिगेन होता है दोबारा से प्राप्त करना। एंड रिफ्यूज होता है मना करना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट सिनो हो जाएगा। रिपेयर मतलब होता है सही करना, एंड रिड्यूस मतलब कम करना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 72 क्या होता है? एब्यूज़। एब्यूज़ मतलब होता है किसी को गाली देना या फिर किसी को डाँटना, फटकारना, उसके लिए एब्यूज़ यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यूज़ प्रयोग करना, प्रेज़ प्रशंसा करना, रेज़ होता है बढ़ाना, ठीक है? एंड स्कॉन मतलब होता है डाँटना, फटकारना। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एब्यूज़ का स्कॉन, सिनो। क्वेश्चन नंबर 73 क्या होता है? डोसाइल। डोसाइल मतलब होता है जो विनम्र होता है, एकदम आज्ञाकारी होता है, ठीक है? विनम्र कहते हो या फिर विनीत करके एक और हिंदी मीनिंग इसका आता है, ठीक है? डोसाइल का ऑप्शन नंबर 1 सबमिसिव बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम। सेकंड लिखा है स्टबर्न, स्पेलिंग है STUBBORN, स्टबर्न होता है जिद्दी। फोर्थ है चेंजेबल। चेंजेबल होता है जो आसानी जो चेंज हो, ठीक है? चेंजेबल, चेंज होने लायक, चेंज होने योग्य, ठीक है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो डोशेल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सबमिसिव। क्वेश्चन नंबर 74 क्या हो लिखा है? कंसाइड्रेट। कंसाइड्रेट मतलब कंसीडर मतलब सोचना, जो सोचने योग्य है, जिस पे विचार करने योग्य है। ऑप्शन नंबर 1 एग्रीएबल मतलब सहमत के साथ, काइंड रहते हैं, दयालु, लाइक माइंडेड, माइंडेड, ठीक है? और ऑप्शन नंबर 4 लिखा है थॉटफुल। थॉटफुल मतलब होता है विचार करने योग्य। स्पेलिंग है THOUGHTFUL, ठीक है? तो फोर्थ ऑप्शन था कंसिडरेट का थॉटफुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। नर्चर मतलब क्या होता है? नर्चर मतलब होता है पालन पोषण करना, प्रगति करना या फिर तरक्की करना। ऑप्शन नंबर 1 इनकरेज प्रोत्साहित करना, ग्रो यानी बढ़ना, तरक्की करना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, नर्चर का ग्रो। सी देखना एंड मेंटेन करना, ये मेंटेन लिखा है मतलब समान, समतुल्य, ठीक है? तो ऑप्शन नर्चर का हो जाएगा, ग्रो करना, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 76 पर्ज मतलब क्या होता है? पर्ज मतलब होता है हटाना, ठीक है? कहीं से हटाना, खाली करना या फिर रिमूव करना, ये भी इसका हो जाएगा। तो पर्ज मतलब होता है खाली करना। इवैक्यूएट ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, इसका मतलब भी खाली करना, हटाना होता है। प्रेशर जोर देना। थ्रस्ट मतलब भी वही होता है, किसी बात पर जोर देना। थ्रस्ट और प्रेशर दोनों सिनो हो जाएंगे। एंड फ्लोट मतलब होता है बहाना, फ्लोट FLOAT लिखा है, ठीक है? फ्लोट। तो पर्ज मतलब होता है हटाना या फिर खाली करना। इवैक्यूएट बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, सिनोनिम। शीत मतलब क्या होता है? शीत मतलब होता है म्यान, ठीक है? म्यान, शीत मतलब म्यान, जहाँ पे तलवार रखी जाती है शीत में यानी म्यान में। ऑप्शन नंबर 1 वीपन हथियार हो गया, हाइट छिपाना हो गया, इनकरेज प्रोत्साहित करना, कहीं से तीनों भी इसके सिनोने नहीं लग रहे। ऑप्शन नंबर 4 कोट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिनो। क्वेश्चन नंबर 78 पायस मतलब क्या होता है? पायस मतलब होता है धार्मिक, धार्मिक। ऑप्शन नंबर 1 रिलीजियस बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिनोनिम। सेकंड होता है सिंपैथी यानी दया, अफ्राइट यानी डरा हुआ। एंड फोर्थ है फेथफुल, FAITHFUL, फेथफुल। फेथफुल मतलब क्या होता है? विश्वास योग्य, ठीक है? फेथफुल यानी आशावादी कह सकते हो या फिर आ, विश्वास करने वाला, बिलीफ वाला होता है, ठीक है? फेथफुल यानी बिलीव करना, ठीक है, किसी बात पर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल 1, ठीक है? रिलीजियस, पायस का धार्मिक, रिलीजियस, ठीक है? बाकी सिंपैथी पता है आपको, अफ्रेड डरा हुआ पता है, फेथफुल आपको पता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 79 क्या होता है? एबंडन मतलब क्या होता है? एबंडन मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। फोरसेक का मतलब भी होता है त्याग देना, छोड़ देना। राइट आंसर हो जाएगा एबंडन का फोरसेक। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। कीप मतलब जारी रखना, एनलार्ज होता है एकदम विस्तार से, और चेरिश मतलब होता है पालन पोषण करना, चेरिश, ठीक है? 70 क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कैंसिल मतलब क्या होता है? कैंसिल मतलब समाप्त करना। अब एबोलिश देखोगे तो एबोलिश मतलब भी समाप्त करना होता है, पूरी तरह समाप्त करना। इससे पहले एक वर्ड यहाँ पे आया था परफेक्ट, और हमें फॉल्टलेस में से ढूंढना था, तो दोनों का मतलब भी फॉल्टलेस होता है जो गलती ना करे, और परफेक्ट मतलब जो एकदम परफेक्ट हो। तो वहाँ पे हमें परफेक्ट एकदम सही लगा। अब यहाँ पे भी दो ऑप्शन आपको लिखेंगे। एबोलिश पूरी तरह समाप्त करना, अप्रूव आपको पता है मंजूरी, अलाउ आज्ञा देना, एंड ब्रेक मतलब तोड़ना। तो दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है, बट जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरह यानी एकदम पूरी तरह समाप्त करना, एबोलिश बिल्कुल राइट हो जाएगा, कैंसिल का, ठीक है? तो ये था हमारा 80 नंबर तक। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? एडॉन का मतलब क्या होता है? एडॉन मतलब होता है सजाना, ठीक है? एडॉन मतलब होता है सजाना। देखते हैं ऑप्शन कौन सा राइट होता है। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, राइटर मतलब लिखना होता है, सस्पेक्ट मतलब अंदाजा लगाना या फिर अंदेशा या फिर संदेह होना, सस्पेक्ट है, ठीक है? और फोर्थ होता है ब्यूटीफाई यानी उसे सुंदर बनाना, सजाना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, सिनोनिम एडॉन का ब्यूटीफाई करना। रिपोज का मतलब क्या होता है? रिपोज मतलब होता है एकदम आराम करना। रिपोज मतलब होता है रेस्ट करना यानी आराम करना, ठीक है? रिपोज आराम करना। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, प्लेस स्थान हो गया, कीप जारी रखना, रिप्लेस बदलना होता है, एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दिखेगा आपको, रेस्ट इसका बिल्कुल राइट, सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर
83 कॉमोशन मतलब क्या होता है? कॉमोशन होता है विवाद या फिर झगड़ा या फिर एक टाइप से हंगामा करना, ठीक है? कॉमोशन यानी हंगामा करना, ठीक है? हंगामा। ऑप्शन नंबर चेयर मतलब होता है खुशी, चेयर करना। एंड इम्बैलेंस जो समतुल्य ना हो, ठीक है? असमान। मूवमेंट होता है गति, ठीक है? और फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस बिल्कुल यहाँ पे सही है, शोर शराबा हंगामा। ऑप्शन नंबर थर्ड कॉमोशन का डिस्टर्बेंस राइट आंसर हो जाएगा। इर्रेवोकेबल क्या होता है? इर्रेवोकेबल होता है जिसे छोड़ा ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, जिसे बदला ना जा सके। इसका राइट मीनिंग सबसे जो कह सकते हो एकदम एग्जैक्ट मीनिंग जो होगा, जिसको बदला ना जा सके, ठीक है? तो चेंज्ड नहीं आएगा, बदला दिया। डन हो चुका है नहीं। रिवर्सिबल वापस, रिवर्सिबल बार बार हो रहा है, ठीक नहीं। अनअल्टरेबल, अनअल्टरेबल जिसे चेंज ना किया जा सकता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिनोनिम। एंगर तो आपको पता है, एंगर मतलब क्रोधी, ठीक है? ऑप्शन नंबर वन कामनेस, शांत, बिल्कुल, ठीक है? लीजर, ठीक है? एक नया वर्ड यहाँ पे है लीजर, मतलब क्या होता है? लीजर। तो लीजर मतलब क्या होता है? तो लीजर हो गया हमारा एकदम जो का अवकाश को बोल सकते हो, इसका मतलब अवकाश हो गया या फिर खाली समय हो गया, ठीक है? तो लीजर हमारा ये हो जाता है। कामलेस शांत होता है। थर्ड होता है वैग्यूनेस। वैग्यूनेस मतलब होता है जो चीज़ क्लियर ना हो उसे कहते हैं वैग्यूनेस, ठीक है? तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ लिख रहा है यहाँ पे डिस्प्लेजर, जिसका मतलब होता है अशांत। अशांत बोलो या फिर क्रोधी बोलो, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एंगर का डिस्प्लेजर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? 86 है इरेजोलेट, ठीक है? रेजोलेट यहाँ पे दिख रहा है, रेजोलेट मतलब दृढ़, जो एकदम स्थिर हो, और इरेजोलेट मतलब होता है जो अस्थिर हो, ठीक है? अस्थिर, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर वन अनडिसाइडेड बिल्कुल सही है, अनडिसाइडेड इसका राइट हो जाएगा। सेकंड एंग्री मतलब क्रोधी, फर्म मतलब मजबूत, इग्नोरेंट इग्नोर करना, ठीक है? अनदेखा। तो ऑप्शन नंबर वन अनडिसाइडेड हो जाएगा राइट इसका, सिनो इरेजोलेट का, अस्थिर। अगला है फ्रूगल। फ्रूगल मतलब होता है कंजूस, एंड यानी कंजूस। ऑप्शन नंबर वन इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल होता है बचत करने वाला। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही है, ठीक है? बचत करने वाला या फिर कंजूस आप बोल सकते हो, ठीक है? इकोनॉमिकल का भी मीनिंग, ठीक है? तो 87 का फ्रूगल मतलब कंजूस होता है, ऑप्शन नंबर वन राइट हो जाएगा। डेलिकेट होता है प्रतिनिधि, ठीक है? हंग्री मतलब होता है भूखा। स्प्लेंडेड होता है शानदार। मोटिव क्या होता है? मोटिव मतलब उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर वन रीजन, कारण, ओकेशन, अवसर, प्रिपरेशन, तैयारी। एंड इंटेंशन मतलब होता है उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोटिव का इंटेंशन। क्वेश्चन नंबर 89 पीटी मतलब क्या होता है? पीटी मतलब होता है दया, ठीक है? ऑफेंस मतलब आक्रमणकारी। मर्सी दया होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड पीटी का मर्सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जॉय मतलब खुशी। एंड काइंडनेस यहाँ पे, ठीक है? दयालु या फिर दयालु का उल्टा, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, थर्ड वाले और सेकंड वाले में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? मर्सी दया और ये उसका अपोजिट हो गया, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, पीटी का मर्सी दयालु। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? क्वेस मतलब क्या होता है? ठीक है, अच्छा वर्ड है क्वेस। क्वेस मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना कोई चीज़, ठीक है? क्वेश्चन होता है एकदम प्रश्न। प्लीज मतलब होता है शपथ। रिजेक्ट होता है एकदम रद्द करना, कैंसिल करना। एंड स्लैश मतलब क्या होता है? काटना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इस क्वेस का रिजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? जेनर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किस शैली का है, किस टाइप का है। ऑप्शन नंबर वन सेलिब्रिटी नहीं होगा, कॉमन मैन साधारण अर्थी नहीं होगा, कैटेगरी बिल्कुल सही है, ठीक है? किस शैली का है, किस वर्ग का है। एंड प्लीजेंट एकदम शांत। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जेनर का कैटेगरी। अगला है एबंडेंट। एबंडेंट मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है? सफिशिएंट का मतलब भी पर्याप्त होता है। प्लेंटीफुल का मतलब भी पर्याप्त होता है। और सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण। और वाइब्रेंट मतलब होता है कांपता हुआ, ठीक है? हिलता हुआ। तो वाइब्रेंट। तो 92 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है फर्स्ट और सेकंड में, क्योंकि सफिशिएंट का भी मीनिंग वही होता है एंड प्लेंटीफुल का भी मीनिंग वही होता है, पर्याप्त, ठीक है? तो 92 में जो मोस्ट सुटेबल जो एसएससी के अकॉर्डिंग हम देखें तो 92 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, एबंडेंट का प्लेंटीफुल, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है? बात करते हैं 93 क्वेश्चन नंबर। एंटिसिपेट मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान, कोई अंदेशा लगाना, अंदाजा लगाना, ठीक है? एंटागोनिस्ट विरोधी होता है, बिल्कुल अपोजिट। एक्सपेक्ट करना बिल्कुल सही है, एक्सपेक्ट अंदेशा अंदाजा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। एक्सेप्ट स्वीकार करना, होप यानी आशा। रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन होता है यानी बाधा, ठीक है? रेस्ट्रिक्ट मतलब बाधा। अब बात करते हैं कर्टेल मतलब क्या होता है? कर्टेल मतलब होता है कम करना कोई भी चीज़, कर्टेल मतलब कम करना। एंड प्रोहिबिट ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होता है? प्रोहिबिट मतलब भी बाधा होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट का, ठीक है? तो रेस्ट्रिक्ट का हो जाएगा
प्रोहिबिट यानी बाधा, कर्टेल मतलब कम करना होता है, रिटेन मतलब क्या होता है दोबारा सुरक्षित रखना, एंड रिटेल तो रिटेलर होता है शॉप से रिलेटेड, ठीक है। तो 94 का ऑप्शन नंबर सेकंड प्रोहिबिट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 आज का क्या कहता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हम सिर्फ मात्र 20 मिनट यानी 23 मिनट मैक्सिमम आप कैसे हो टाइम लगता है आपको 50 को सिनो करने में, 50 सिनो नहीं बल्कि आप कह सकते हो 250 वर्ल्ड करने में हमें सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट ही यही होता है कि कम टाइम में ज़्यादा कराने का। तो बाकी स्पीड अगर आपको लगता है कि सही है, तेज़ हो रही है, धीरे हो रही है, तो वो चीज़ आप बता सकते हो, ठीक है। बात करते हैं, बाकी डाउट भी आप पूछ सकते हो, जो भी डाउट जिस भी क्वेश्चन नंबर में आपको डाउट लगता है मीनिंग में कुछ भी, ठीक है। 95 बात करता है ट्रीमेंडस क्या होता है। ट्रीमेंडस होता है शानदार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ऑसम, ठीक है, भयानक एकदम डरावना, या फिर शानदार भी कहता है लाजवाब। रिमार्केबल भी एकदम वही होता है शानदार, ठीक है। बट ऑसम और रिमार्केबल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वर्ड होता है, बट ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा इसका सिनोनिम। ट्रीमेंडस का रिमार्केबल, कंसीडरेबल जैसे सोचने योग्य, विचार करने योग्य। एक्सेसिव मतलब होता है बहुत अधिक। तो ट्रीमेंडस का होता है ऑप्शन नंबर 1 सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड रिमार्केबल। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, ऑप्शन नंबर 1। इंटेलिजेंट बुद्धिमान, एमिनेंट फेमस होता है रिलायबल, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, भरोसा लायक, विश्वास योग्य। और हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, तो डिलीजेंट का हो जाएगा हार्ड वर्किंग, ऑप्शन नंबर थर्ड। टेम्पेस्ट मतलब क्या होता है, टेम्पेस्ट मतलब होता है तूफानी, ऑप्शन नंबर 1। ड्रामा नाटक। टेम्परेचर तापमान, टेम्पेशंस बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा चेंज है मीनिंग। स्टॉर्म मतलब होता है तूफानी, ऑप्शन नंबर थर्ड इस फोर्थ इसका राइट हो जाएगा, टेम्पेस्ट का तूफानी यानी स्टॉर्म। इंस्टेंट क्या होता है, इंस्टेंट मतलब होता है तुरंत, ठीक है। इंस्टेंट मतलब होता है तुरंत, कांस्टेंट होता है रुका हुआ, डिस्टेंस होता है दूरी, सडन मतलब अचानक, और इमीडिएट मतलब होता है तुरंत। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंस्टेंट का इमीडिएट। क्वेश्चन नंबर 99 क्या होता है, डिजास्टर मतलब होता है आपत्ति या विपत्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 डेथ मृत्यु, एपिडेमिक महामारी, एंड डिरेलमेंट। इसे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, स्पेलिंग क्लियर नहीं दिख रही है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। मिसफॉर्च्यून होता है विपत्ति आफती, फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड मिसफॉर्च्यून, ठीक है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, DERAIL MENT, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे देख लेना और इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। डिरेलमेंट मतलब क्या होता है, DERAILMENT, ठीक है। तो डिरेलमेंट का मीनिंग बताना है क्या होता है, देखते हैं कौन यहाँ पे आंसर देता है। तो डिजास्टर मतलब होता है विपत्ति, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही है, मिस फॉर्च्यून। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, एडवर्स का मतलब क्या होता है। एडवर्स मतलब होता है विरोधी, ठीक है, ऑपोजिट जो आपका रहता है। ऑप्शन नंबर 1 अनइक्वल, जो एकदम समतुल्य ना हो, बराबर ना हो। अनवांटेड जो अनावश्यक होता है। अनड्यू मतलब भी अनुचित यानी अनावश्यक होता है। एंड अनफेवरेबल जो आपके फेवर में ना हो उसे कहते हैं अनएडवर्स, ठीक है, उसे कहते हैं एडवर्स। ऑप्शन नंबर 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। तो क्लास 2 हमारी खत्म हो चुकी है और 100 सिनो हम कर चुके हैं, और ये हमने किए हैं 22 मिनट में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर सकते हो, बाकी कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में पूछ सकते हो ये, और आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना और हर एक क्लास को जरूर देखना, क्योंकि ये हमारा अंतिम प्रहार है SSC स्टेनो 2020 एग्जाम के लिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, सपोर्ट करते रहो, इसी तरह साथ देते रहो, शुक्रिया।